हेलो स्टूडेंट। तो कैसे आप सब। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे। हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। आप कोई भी स्टेट से हो, है ना, आप अगर क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम लोग समझेंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एक आपका आयताकार है, एक आयताकार आपका खेत है, ठीक है, मतलब खेत है ना। तो खेत कैसा है आपका, तो हम बोलेंगे आयताकार है। तो एक आयताकार जैसा आपका क्या है, तो हम क्या बोल देंगे, खेत है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपका खेत है तो हमको यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, एक लंबाई दिया हुआ है, एक चौड़ाई दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है दोस्त, हम क्या बोलेंगे, आपका लंबाई है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, आपका चौड़ाई है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है आपका, एक विकर्ण है, मतलब इस है ना, इसमें आयताकार खेत में हमको लंबाई के बारे में बोल रहा है, चौड़ाई के बारे में बोल रहा है और विकर्ण के बारे में बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये लंबाई हमको पता है, चौड़ाई हमको पता है, और हम जब बोल देंगे कि एक विकर्ण के बारे में बात कर रहा है। अब आगे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है आपका कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, जो आपका आयताकार खेत का विकर्ण है, ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यहां पे दो भुजा के बारे में बात कर रहा है। लंबाई को बोल दिया बड़ी भुजा, ध्यान दीजिएगा, जो लंबाई है उसको बोल दिया बड़ी भुजा, और जो चौड़ाई है उसको क्या बोल दिया, आपका छोटी भुजा। जो छोटी भुजा है ना, जो आपका बोल रहा है कि जो आपका विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितना अधिक है, तो 60 मीटर अधिक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अगर छोटी भुजा हमको पता है, अगर छोटी भुजा हमको पता है तो विकर्ण चल जाएगा पता। अगर छोटी भुजा मेरा अगर 10 रहेगा तो विकर्ण कितना होगा, आपका 70 होगा। जो भी छोटी भुजा होगा उसे 50 मीटर क्या होगा, 60 मीटर क्या होगा, अधिक होगा। तो छोटी भुजा अगर मेरा मान लीजिए, छोटी भुजा अगर हम 20 बोल दे स्टूडेंट, है ना, तो आपका विकर्ण क्या होगा, तो 80 होगा, है ना। तो छोटी भुजा का हमको मान तो दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा ना। तो हम क्या करेंगे, छोटी भुजा को 1 से मान लेंगे। तो हम बोलेंगे कि छोटी भुजा अगर 1 से, छोटी भुजा अगर मेरा 1 से है और विकर्ण क्या होगा आपका, तो विकर्ण क्या बोला था कि जो आपका छोटी भुजा है उससे 20 मीटर 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा 1 से, तो विकर्ण क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा आपका 60, निकल गया। आगे क्या बोल रहा है आपका, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब यहाँ बोल रहा है कि जो बड़ी भुजा मतलब लंबाई, मतलब बोल रहा है ना कि यहाँ पर जो आपका बड़ी भुजा वह होगा जो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक होगा। तो छोटी भुजा से, है ना, बड़ी भुजा क्या होगा, 30 मीटर अधिक होगा। तो छोटी भुजा मेरा 1 से, तो बड़ी भुजा क्या होगा, 1 प्लस का 30। तो हम क्या बोल सकते हैं आपका, जो बड़ी भुजा है वो क्या होगा आपका, 1 प्लस कितना होगा आपका 30, ठीक है। हल्का सा रिकैप कर रहे हैं, बोला था हमको क्वेश्चन में कि एक आयताकार खेत का विकर्ण है, मतलब आयताकार है बोल दिया ना, तो हमको 2-3 कॉन्सेप्ट हमको माइंड में रखना पड़ेगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कि जब आयताकार है तो एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा। विकर्ण के बारे में बोला यहाँ पर ना, तो हमने एक विकर्ण बना लिया। अब 3 भुजा के बारे में बात हो रहा है, विकर्ण के बारे में बात हो रहा है, छोटी भुजा मतलब चौड़ाई, बड़ी भुजा मतलब लंबाई। अब बोल रहा है आपका जो छोटी, अब देखिएगा ध्यान से कॉन्सेप्ट बोल रहा है, जो छोटी भुजा है मतलब चौड़ाई जो है, जो छोटी भुजा है, सॉरी, जो विकर्ण है ना वो छोटी भुजा से, है ना, आपका 60 मीटर अधिक है। जो आपका छोटी भुजा है उसे विकर्ण क्या आपका 60 मीटर अधिक है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि जो बड़ी भुजा वह होगा, है ना, बड़ी भुजा का मान वह होगा तो छोटी भुजा से क्या होगा, 30 मीटर अधिक। तो विकर्ण क्या होगा, छोटी भुजा 60 मीटर अधिक होगा, और जो आपका बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से कितना होगा आपका, तो 30 मीटर अधिक होगा, ठीक है। मतलब बड़ी भुजा 1 प्लस का 30 होगा, छोटी भुजा आपका 1 होगा, और विकर्ण क्या होगा आपका 1 प्लस का 60 होगा। हम बोलेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न बोलेगा उसी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका ऊपर हम मान लेते हैं ना, हल्का सा हम यहाँ बोल देते हैं कि माना, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। हम बोलेंगे माना आयताकार, है ना, खेत का विकर्ण, पहले छोटी भुजा को हम बोल देंगे 1 से ना, खेत का, छोटी भुजा के हम क्या माने थे, तो छोटी भुजा को हम 1 से माने थे, तो बोलेंगे छोटी भुजा क्या आपका, तो हम क्या बोलेंगे 1 मीटर। अब छोटी भुजा मेरा 1 मीटर है तो आपका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण उससे क्या है 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा 1 से, तो विकर्ण क्या होगा आपका 1 प्लस 60 होगा। तो हम क्या बोलेंगे, छोटी भुजा 1 से है तो विकर्ण, है ना, विकर्ण की लंबाई
क्या होगा आपका, तो विकर्ण की लंबाई मेरा होगा कितना, x प्लस कितना होगा आपका 60 होगा। ठीक है, जब छोटी भुजा x है तो विकर्ण आपका x प्लस 60 होगा। हम बोलेंगे आगे, है ना, तथा बड़ी भुजा क्या होगा आपका, तो बोला था कॉन्सेप्ट क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला था आपका कि जो आपका छोटी भुजा उसे 30 मीटर अधिक है बड़ी भुजा, तो छोटी भुजा मेरा x है तो हाँ छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा क्या होगा आपका x प्लस का 3 होगा। तो हम बोल सकते हैं क्या, तथा बड़ी भुजा, है ना, बड़ी भुजा क्या होगा आपका x प्लस कितना होगा आपका 30 होगा, x प्लस का 30 मीटर है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा आपका तो काफ़ी आसान लगेगा बताने में। ठीक है ना, हम बोलेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, आगे क्या बोल रहा है आपका ध्यान दीजिएगा। तो हम आयताकार मतलब 3 भुजा, विकर्ण बड़ी भुजा छोटी भुजा, विकर्ण मतलब x प्लस 60, छोटी भुजा मतलब x और बड़ी भुजा मतलब क्या हो गया आपका x प्लस 30। अब देखिएगा ध्यान से, है ना, एक फिगर हम बनाए, अगर फिगर को हम फिर से रिपीट करें अगर, तो देखिएगा ध्यान से, ये अगर मेरा विकर्ण है, विकर्ण मतलब क्या था आपका x प्लस 60 था, लंबाई मेरा बड़ी भुजा है मतलब x प्लस 30 था। ठीक है, और चौड़ाई मेरा कितना आपका क्या था x था, है ना, छोटी भुजा आपका x है। तो यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, जो क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, मतलब समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपका, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक क्या होता है आपका, है ना, विकर्ण होता है। तो हम यहाँ पर जब ये आपका समकोण त्रिभुज की बात होता है ना, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की फॉलो करते हैं। तो हम जानेंगे यहाँ पर बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मतलब क्या हो गया इसका, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, है ना, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये मेरा फॉर्मूला हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय का। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, जब हम बोले कि लंब मतलब आपका कितना है x है, ठीक है, आपका आधार मतलब कितना है आपका, तो x प्लस का 3 है, आपका विकर्ण क्या आपका, तो x प्लस का 60 है। ठीक है, बोल रहा कर्ण स्क्वायर, मतलब जो आपका कर्ण में दिया हुआ है उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो कर्ण में क्या आपका x प्लस का 60 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस 60 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं। अब यहाँ पर लंब स्क्वायर है, लंब स्क्वायर मतलब क्या हो गया, लंब में क्या दिया हुआ है आपका, तो x दिया हुआ है, हम क्या करेंगे यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है आधार स्क्वायर, आधार मेरा क्या दिया हुआ है, x प्लस का 30 है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर x प्लस क्या कर देंगे आपका 30 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। अब आगे का प्रोसेस ये कहता है स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको हम, है ना, फैक्टर करेंगे। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिएगा ध्यान से, a स्क्वायर मतलब क्या हो गया, है ना, a मेरा जब x है तो a स्क्वायर मतलब क्या होगा आपका x स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब बोल रहा है 2ab, तो ये मतलब क्या हो गया आपका 2 गुने x गुने 60 है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b मेरा जब 60 है तो बी स्क्वायर मतलब क्या होगा आपका 60 का क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस a प्लस ए स्क्वायर प्लस तो a प्लस बी स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया ना, बराबर x स्क्वायर प्लस से। अब इसको भी हम देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको, तो हम बोलेंगे कि a स्क्वायर है मतलब x स्क्वायर है कि नहीं, प्लस 2ab, तो 2 गुने x गुने 30 प्लस 30 का क्या होगा आपका, तो होल स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि x स्क्वायर, अब देखिएगा गुना यहाँ से यहाँ तक आपका दिया हुआ है, मतलब क्या हो गया आपका 60 दूनी 120 x। अब 60 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम बोलेंगे 3600 होगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, 60 का स्क्वायर आपका 3600 होगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना, 30 दूनी कितना होगा आपका 60x होगा, और 30 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे आपका 900। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ करते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर देंगे, और इधर में क्या होगा आपका, तो 0 होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 120 x प्लस का 3600। अब देखिएगा ये आपका x स्क्वायर अगर प्लस में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस में होगा, मतलब जो भी है आपका साइन चेंज होगा, ये प्लस में हो गया माइनस में, है ना, तो हम बोलेंगे आपका ना कि माइनस का 60x और माइनस का 900 बराबर कितना हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए एक आपका x स्क्वायर है वो प्लस में है, ठीक है, और एक आपके इसमें दिया हुआ है आपका माइनस में है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी आपका x दिया हुआ है
और यहाँ भी आपका x दिया हुआ है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 120 में अगर हम 60 घटाएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा आपका, हम बोल सकते हैं कि जब 120 x में घटेगा 60x तो क्या बचेगा आपका 60x होगा। ये दोनों हो गया मेरा क्लियर। अब 3600 है और 900 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, तो हम बोलेंगे कि 3600 से 900 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 2700 बचेगा। ठीक है, माइनस का x² इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, एक द्विघात समीकरण में निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का है ना उस रूप में हम लिखेंगे। तो रूप क्या होता है आपका, मानक रूप क्या होता है, पहले स्क्वायर होता है, फिर x होता है, फिर कोई अंक होता है। तो पहले हम स्क्वायर को लिखेंगे, फिर कोई x को लिखेंगे और फिर कोई डिजिट को लिखेंगे, अंक को लिखेंगे। तो पहले स्क्वायर को लिखेंगे तो क्या होगा आपका माइनस का x² प्लस का 60x प्लस का 2700 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। ये आपका क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब हम बोलेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप, हम बोलेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो मानक रूप होता क्या है, तो हम क्या बोलेंगे ax² है ना प्लस का bx प्लस c बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस मानक रूप से हम है ना abc का वैल्यू फाइंड करेंगे, निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो a का मतलब a का मान क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो माइनस में 1 है। तो हम क्या बोलेंगे, a का मान क्या निकल गया मेरा माइनस में 1 निकल गया। अब देखिएगा x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है, तो b का मान क्या निकल गया, तो 60 निकल गया, b का मान 60 निकल गया। c का मान क्या निकलेगा आपका, तो निकलेगा 2700 है ना, c का मान क्या निकलेगा आपका 2700। ठीक है, हम बोलेंगे द्विघाती सूत्र से, हम बोलेंगे यहाँ पर द्विघाती सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस का 4ac बाई 2a। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे यहाँ पर b आपका माइनस में है, ठीक है ना, और यहाँ b आपका किस में है आपका है ना 60 है, तो जो 60 b का वैल्यू है यहाँ किस में आएगा आपका माइनस में 60 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर अब b² मतलब किसका स्क्वायर 60 का स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे आपका 60² माइनस 4ac 4 गुने है ना माइनस का 1 गुने 2700 भाई में 2a मतलब क्या हो गया 2 गुने माइनस का 1। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर माइनस का 60 प्लस माइनस 60 का स्क्वायर क्या होगा, 60 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे 3600। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 81 मतलब 8100 आपका यहाँ से आ गया। ठीक है ना, हम आगे बोलेंगे तो क्या होगा आपका माइनस का 2। अब हम आगे बोलेंगे तो माइनस का 60 प्लस माइनस से अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा आपका है ना 11900 सॉरी 11700 होगा क्या 11700 बाई क्या होगा आपका माइनस का 2 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ आगे स्टेप हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या बोलेंगे माइनस का 60 प्लस माइनस से 30 का 60 का स्क्वायर क्या होगा आपका तो 3600 होगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस से, अब 2700 में गुना करेंगे 4 से तो क्या होगा आपका 10,800 बाई कितना होगा आपका माइनस का 2। ठीक है ना, आगे हम बोलेंगे कि माइनस 60 प्लस माइनस से 3600 प्लस 10,800 कितना होगा आपका, तो हम बोलेंगे 10,800 प्लस से 3600 कितना होगा आपका 0 0 4 4 1 मतलब 14,400। तो मैं रूट के अंदर कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद तो हम बोलेंगे 14,400 बटे में कितना होगा आपका तो माइनस का 2। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, हम बोलेंगे माइनस का 60 प्लस माइनस से 144 किसी स्क्वायर में आता है तो 12 का स्क्वायर में आता है, तो यहाँ से मेरा निकल गया आपका 12 और 2 0 मतलब 100, यहाँ से एक बाहर निकलेगा तो क्या होगा आपका 1 0 बाहर निकल गया बटे कितना होगा आपका माइनस का 2। ठीक है ना, अब यहाँ बनाते हैं तो क्या होगा आपका, देखिएगा ध्यान से 60 और 120 के बीच में प्लस भी है और माइनस भी है, यही बनाते हैं ना, माइनस भी है, तो दोनों को एक बार क्या करेंगे प्लस हाथ में कर देंगे और दोनों को एक बार कैसे करेंगे तो माइनस हाथ में लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि माइनस 60 प्लस 120 बटे माइनस का 2 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 60 बटे माइनस का 2 मतलब माइनस का 30 है ना। अब हम इसको लिखेंगे माइनस हाथ में लिखेंगे तो बोलेंगे कि माइनस का 60 माइनस 120 बाई
-2 मतलब माइनस का 180 बाई -2 मतलब यहाँ से कितना आ गया आपका 90। अब हम जानते हैं ना कि अगर कोई भी है ना द्विघात समीकरण का सोल्व करते हुए अगर कोई भी आपका जो मूल निकले माइनस में निकले ना तो माइनस को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आपका 30 माइनस में निकला हुआ है, इसको हम यहाँ से इग्नोर करके आपका 30 समझेंगे प्लस से, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, है ना, हम बोले आपको अगर कि हम बोल सकते हैं ना कि मेरा 3 गो भुजा था, एक मेरा क्या था आपका, है ना, भुजा 2 भुजा था ना, एक आपका बड़ी भुजा था, एक छोटी भुजा था। तो बड़ी भुजा मेरा क्या था आपका x था, और छोटी भुजा क्या था आपका, है ना, x प्लस क्या था आपका, तो 30 था, ठीक है। हम यहाँ पे बोले ना कि एक मेरा जो निकल गया, एक बड़ी भुजा क्या निकल गया, तो हम क्या बोलेंगे, आपका छोटी भुजा आपका 90 है, x का मान 90, और बड़ी भुजा क्या होगा आपका, तो x में 30 जोड़ दीजिए, मतलब 90 प्लस कितना हो गया आपका 30 से, मतलब कितना हो गया आपका x का 120। मतलब छोटी भुजा का मतलब जो आपका छोटी भुजा को हम माने x माने थे उसका आंसर क्या निकल गया आपका 90 मीटर, और जो हम बड़ी भुजा माने थे वो क्या निकल गया आपका 120 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, बोलेंगे अतः, है ना, अतः आयताकार खेत का विकर्ण का छोटी भुजा, है ना, आपका क्या आपका तो 90 मीटर, और बड़ी भुजा क्या आपका तो 120 मीटर, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, धन्यवाद।